गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी कक्षा 12 से संबंधित नए प्रकार की वीडियो उपलब्ध हो सके। इसी के साथ 11th क्लास इन एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट में एडमिशन ओपन है। इच्छुक स्टूडेंट विद्यालय आकर के अपना एडमिशन फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करवा करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। सांचौर का एकमात्र संस्थान जहां पर अलग से एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट संचालित हो रहा है वह है गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर। 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें पशु परजीवी एवं उसका आर्थिक महत्व, जिसमें अपन ने लीवर फ्लू फैसियल हेपेटिका के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज का जो प्राणी जंतु है वह है राउंड वर्म, गोल कर्मी, या इसे एस्केरिस कहते हैं। एस्केरिस का वैज्ञानिक नाम एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स है। ये संघ निमेटोडा गण एस्केराइडिया का गोलकर्मी प्राणी हैं, जो मुख्य रूप से मनुष्य की आंत का परजीवी प्राणी है, लेकिन इसकी अन्य प्रजातियां सूअर, घोड़े, भैंस और गिलहरी में भी ये प्राणी पाए जाते हैं। इसका शरीर चमकीला अर्ध पारदर्शक क्यूटिकल के आवरण से ढका रहता है, जिसका रंग हल्का पीला या हल्का गुलाबी होता है। अग्र छोर पर त्रिकोण आकार का मुख द्वार 3 चौड़े होठ से घिरा रहता है। शरीर पर लंबाई में फैली 4 स्पष्ट धारियां दिखाई देती हैं। ये एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल एनिमल है। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। मादा की लंबाई 20 से 40 सेंटीमीटर, व्यास 4 से 6 mm होता है। नर अपेक्षाकृत छोटा, लंबाई में 15 से 30 सेंटीमीटर, व्यास में 2 से 4 mm होता है। नर का पश्च सिरा मुड़ा हुआ होता है, मादा का पश्च सिरा सीधा होता है। नर के अवस्कर द्वार में एक जोड़ी पीनियल सिट्टी बाहर निकली रहती है, परंतु मादा में अवस्कर द्वार की जगह गुदा एनस होती है, जिसमें पीनियल सिट्टी अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती। गोनोपोर जनन छिद्र केवल मादा में शरीर की अधर रेखा पर लंबाई के लगभग 1/3 पीछे की ओर स्थित होता है। उत्सर्जित छिद्र अगले सिरे से 2 mm दूर मध्य अधर सतह पर होता है। पाचन तंत्र में मुख प्रकोष्ठ, ग्रसनी, आंत्र एवं मलाशय होता है। नर में मलाशय अवस्कर में खुलता है, परंतु मादा में सीधा मलाशय गुदा द्वार से बाहर खुलता है। श्वसन अवायवीय अथवा एनएरोबिक अनऑक्सी प्रकार का होता है। जीवन चक्र के अंतर्गत नर एवं मादा की मैथुन प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। तत्पश्चात मादा निषेचित एवं कठोर आवरण युक्त अंडों को
परपोषी के शरीर से मल के साथ बाहर के वातावरण में निकालती है। ये अपने जीवन काल में 20 से 27 लाख अंडे देती है। जब अंडे मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो अनुकूल तापक्रम, नमी व ऑक्सीजन की उपलब्धता प्राप्त होने पर अंडों में ही प्रथम लार्वा का निर्मोचन हो जाता है। लार्वा की द्वितीय अवस्था, जिसे एम्ब्रियोनेटेड ईग भ्रूण युक्त अंडा कहते हैं, ये इसकी संक्रामक अवस्था होती है। जिन स्थानों पर मानवीय स्वभाव खुले में शौच क्रिया करने का होता है, उन स्थानों पर इस अवस्था में ये मेज़बान अथवा जंतु के शरीर में संक्रमित जल भोज्य पदार्थों के द्वारा आहार नाल में प्रवेश करता है। आहार नाल के पाचक रसों के द्वारा अंडे के आवरण का पाचन हो जाता है, जिससे ये लार्वा मुक्त होकर आंत भित्ति को भेद कर ब्लड कैपिलरीज रुधिर कोशिकाओं से यकृत निवेहिकाएं से लीवर में और लीवर के पश्चात हृदय में, हृदय से फुंफस धमनी से होता हुआ फुंफस में पहुंच जाता है। इस प्रकार से ये परपोषी के शरीर में उपयुक्त मार्गों को पूरा करते समय अपनी लार्वा अवस्था का तृतीय निर्मोचन पूर्ण कर लेता है। ये इसका प्राथमिक प्रवास या प्राइमरी माइग्रेशन एवं कहलाता है। यानी कि मानव की आंत में ये पाया जाता है। और मानव यदि खुले में शौच जाता है और उन खुले शौच का जो मल त्यागा होता है उसको सूअर या इत्यादि पशु कोई भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो उनके शरीर में ये प्रवेशित हो जाता है। ये प्रवेश इसका प्राथमिक प्राइमरी माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। परपोषी की खांसी व थूक निगलने की प्रक्रिया के दौरान ये धीरे धीरे आहार नाल में है वो प्रवेश करता है। आहार नाल की आंत में पहुंचने पर ये अपना अंतिम एवं चतुर्थ निर्मोचन करके लैंगिक परिपक्वता को पूरा करता है। इस प्रकार से फेफड़े से आंत का भ्रमण इसका द्वितीय प्रवास सेकेंडरी माइग्रेशन कहलाता है। इसके संपूर्ण प्रवास में 8 से 10 सप्ताह का समय लगता है। इसका संपूर्ण जीवन का लगभग 10 से 12 महीना में वो पूरा होता है। तो इस प्रकार से ये एस्केरिस है वो प्राइमरी माइग्रेशन एवं द्वितीयक माइग्रेशन करने में इसे 8 से 10 से 12 महीने का पूरा समय लगता है। इस पूरे टाइम पीरियड में ये अपना एक जीवन चक्र पूरा कर लेता है। आर्थिक महत्व एस्केरिस का, विश्व के अधिकतर क्षेत्रों एवं अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला निमेटोड्स प्राणी है। इनके अध्ययन हेतु इसका चुनाव किया गया। प्रयोगशाला में इसका प्रयोग निषेचन, प्रारंभिक विदलन एवं समसूत्री विभाजन के प्रयोग को जानने के लिए किया जाता है। एस्केरिस द्वारा होने वाले रोगों को सामान्यतः एस्केरियोसिस के नाम से जाना जाता है। इसके संक्रमणकारी अंडों से युक्त दूषित भोजन अथवा जल को ग्रहण करने पर मनुष्य में इसका संक्रमण हो जाता है। वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में एस्केरियोसिस का प्रभाव अधिक होता है। आंत की उपकला को भेद कर ये मांसपेशियों, वक्रक किडनी, रीढ़ रज्जु को गंभीर हानि पहुंचा सकते हैं। फुंफसों के रुधिर स्राव व ऊतकों में सूजन उत्पन्न कर देता है। उग्र संक्रमण से तेज ज्वर, रक्तहीनता, रक्त की कमी, ल्यूकोसाइटोसिस, श्वेताणु, इयोसिनोफिलिया रोग हो जाते हैं। रोगग्रस्त बच्चों का उदर फूल जाता है।
शारीरिक विकास में गिरावट आती है, पाचन की क्रिया में गड़बड़ी रहती है, उदर इसका दर्द करता है, आंत में समस्या जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आंत में इनकी अधिक संख्या होने पर, औषधि दी जाने पर ये उत्तेजित होकर आपस में उलझकर आंत गुहा का मार्ग भी अवरुद्ध कर देते हैं। ये दशा शल्य क्रिया के बिना घातक भी हो सकती है, यानी कि औषधियों के माध्यम से इसको निष्क्रिय करने की अपन कोशिश करें तो इस प्रकार के उलझन कर आंत की गुहा में बाधा डालते हैं, और जिसको आप शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन के माध्यम से है वो बाहर है वो निकालना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये थे आपके पशु परजीवियों का अध्ययन और उसका आर्थिक महत्व, जिसमें एक ही प्राणी है जिसका नाम है यूरिडिनेरिया जो आपके बायोएक्टिव एंटीकोगुलेशन एजेंट के रूप में काम करता है। यूरिडिन बायोएक्टिव तत्व पाया जाता है जो मानव के लिए लाभदायक है। बाकी सभी की सभी एनिमल हैं वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ओके, थैंक यू।